तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं लोधी वंश। देखिए लोधी वंश की अंतिम क्लास होगी आज। लोधी वंश के बारे में बात करेंगे और लोधी वंश का जो शासक होगा अंतिम वो होगा इब्राहिम लोधी। ठीक है भाई, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इब्राहिम लोधी की अगर बात करते हैं, इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था। देखिए अगर बात करते हैं, एक था मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोधी था, एक आपका था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के क्या है, बहलोल लोधी के भी तीन पुत्र थे। बहलोल लोधी के तीन पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम था इसका बजाइद खां, बड़े पुत्र का नाम बजाइद खां था। और इसके बाद में दूसरा जो पुत्र था इसका बारबक शाह था। क्या नाम था, बारबक शाह। और तीसरे पुत्र का नाम था निज़ाम खां, निज़ाम खां। और निज़ाम खां कब, ये निज़ाम खां जो था, देखिए बजाइद खां की भी क्या है इसके समय में मृत्यु हो गई। और बारबक शाह और क्या है निज़ाम खां में बीच में क्या है उत्तराधिकारी के लिए क्या है कुछ संघर्ष चला। लेकिन क्या है बहलोल लोधी ने उत्तराधिकारी किसे बना दिया था, निज़ाम खां को बनाया। और निज़ाम खां सिकंदर लोधी के नाम से बैठा था, सिकंदर लोधी के नाम पर क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और सिकंदर लोधी ने शासन किया, दिल्ली की गद्दी का भोग किया और इसने अपनी राजधानी आगरा को बना लिया था। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। लेकिन सिकंदर लोधी के भी क्या है दो लड़के थे। और पहले लड़के का अगर बात करते हैं, एक था आपका इब्राहिम लोधी, एक आपका इब्राहिम लोधी था। और दूसरा लड़का जो था वो था जलाल खां, दूसरे लड़के का नाम था जलाल खां। ठीक है ना। तो ये आपके इब्राहिम लोधी और जलाल खां दो इसके पुत्र थे। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर अगर बात करते हैं तो आगरा की गद्दी पर जो बैठा था वो इब्राहिम लोधी बैठा था। इब्राहिम लोधी नेक्स्ट जो है सुल्तान बना सिकंदर लोधी के बाद। तो हम आज बात करेंगे किसकी, इब्राहिम लोधी की। तो इब्राहिम लोधी के बारे में जानते हैं। देखिए हाँ, इब्राहिम लोधी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इब्राहिम लोधी ने कौन कौन से काम किए और इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब से कब तक रहा उसके बारे में जो है आज हम इस क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल था, यहाँ पे लिखो इब्राहिम लोधी का शासनकाल, इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 से 1526 तक रहा। 1517 से 1526 तक रहा इसका शासनकाल। इब्राहिम लोधी ने गद्दी पर बैठते समय सबसे पहले, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले इसने कौन सा अभियान किया, सबसे पहले ग्वालियर को अपने अंडर में कर लिया, ग्वालियर को अपने अधीन किया, ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। उस समय ग्वालियर का शासक कौन था, विक्रमजीत था। ग्वालियर का जो शासक था विक्रमजीत था। ठीक है ना। और विक्रमजीत को क्या है इसने अपने अधीन कर लिया और कर देने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है ना। इब्राहिम लोधी कौन था उस टाइम पे, क्या है इब्राहिम लोधी जैसे ही क्या बैठा उसने ग्वालियर को अपने अंडर में कर लिया, क्योंकि सिकंदर लोधी से ग्वालियर क्या है कब्जे से बाहर रहा था। सिकंदर लोधी ने ग्वालियर को क्या अपने अंडर में नहीं किया था। लेकिन क्या है जैसे ही गद्दी पर बैठा इसने अपने जो है ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। ठीक भाई। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक था, अगर बात करें इब्राहिम लोधी ने अफगान सरदारों के विरुद्ध जो नीति अपनाई थी, अफगान सरदारों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई थी, कठोर नीति अपनाई थी। जिसके कारण क्या है अफगान सरदार इससे क्या है अलग हो गए और इसका विरोध करने लगे। तो वे अफगान सरदार कौन कौन थे, एक था आपका आलम खां लोधी, एक आपका आलम खां लोधी, ये भी एक अफगान सरदार था। एक था आपका दौलत खां लोधी,
दौलत खां लोधी। आलम खां लोधी की अगर बात करते हैं तो आलम खां लोधी पहले से इसका प्रतिद्वंदी रहा है, वो सिकंदर का भी प्रतिद्वंदी रहा है। दौलत खां लोधी उस समय पर क्या पंजाब का सूबेदार था, कहने का मतलब ये है पंजाब का सूबेदार था। और इसका एक और विरोधी था, उसका नाम था आपका राणा सांगा। राणा सांगा भी इसका विरोधी बना और राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा उस समय कहाँ का, मेवाड़ का शासक था। तो थोड़ा सा बाई मैप समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर थे। तो मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। राणा सांगा ने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और उस साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते करते राजस्थान से बढ़कर उसने अपना एरिया पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला लिया था राणा सांगा ने। और राणा सांगा दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करना चाहता था और जिसके कारण क्या है, इब्राहिम लोदी बड़ा ही परेशान था। ठीक है, तो ये देखिए अगर बात करते हैं, देखिए आपका ये भारतीय, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर दिल्ली है और इस साइड में अगर बात करते हैं ये आपका राजस्थान का एरिया आ जाता है। यहाँ पे ये आपका राजस्थान और यहाँ पर मेवाड़, ये है आपकी मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। ये आपका राणा सांगा। और उस टाइम पर दिल्ली पर जो अधिकार था वो इब्राहिम लोदी का था। यहाँ पर था इब्राहिम लोदी। इस साइड में पंजाब, ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पर था दौलत खां लोधी। तो राणा सांगा ने क्या है यहाँ पर एंट्री करी और सीधा जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री कर गया। उत्तर प्रदेश में एंट्री जैसे ही करी वैसे क्या है, इब्राहिम लोदी को बहुत डर सताने लगा क्योंकि राणा सांगा भी क्या है एक कुशल योद्धा था। और इसी के बीचों बीच क्या हुआ, जब यहाँ पर एंट्री करी तो इब्राहिम लोदी, यहाँ दोनों के बीच एक युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी और वर्सेस किसके बीच, आपका होता है राणा सांगा। राणा सांगा के बीच, दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का जो नाम था वो हुआ खतौली का युद्ध हुआ। और खतौली के युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया, लेकिन क्या राणा सांगा का बायां हाथ क्या है, अपना बायां हाथ उसका जो है कट गया था और उसने अपने बायां हाथ खो दिया था। किसने, राणा सांगा ने। तो खतौली के युद्ध में भी क्या है, इब्राहिम लोदी को क्या अपने मुंह की खानी पड़ी। अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे ये खतौली का युद्ध हारा वैसे क्या है राणा सांगा ने दौलत खां लोधी से क्या संधि करी और इसके बाद क्या है आलम खां लोधी से भी क्या है संधि कर ली। आलम खां और दौलत खां, आलम खां लोधी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात और उभर कर आती है। दौलत खां लोधी को क्या है, इसने दिल्ली की गद्दी का जो लालच दिया और उसने कहा कि आप एक काम करो, दौलत खां और आलम खां लोधी से कहा कि आप दोनों क्या है काबुल जाओ और वहाँ पर एक बाबर है, बाबर को क्या है दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बोलो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है, दोनों ने क्या काम किया, इन्होंने क्या है बाबर को आमंत्रित कर दिया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, बाबर को आमंत्रित किया। और क्या है, और इसके साथ साथ क्या है, एक पत्र राणा सांगा ने भी क्या है बाबर को लिखकर भेजा था, ठीक है ना, अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करते हो तो मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन क्या है, जैसे ही तो ये क्या है, बाबर क्या है इसकी बात मान गया, इन दोनों की बात ही मान गया और क्या है राणा सांगा की बात मान गया और सीधा जो है अंबाला में आकर क्या है सेना का अपना जो है डेरा डाल दिया। किसने, बाबर ने। अंबाला पहुंच गया। अंबाला कम से कम 8 दिन तक रहा। 8 दिन तक क्या है इब्राहिम लोदी का वेट किया। 8 दिन के बाद इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में आ गया। कहां पर, पानीपत के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई, पानीपत के मैदान में। और पानीपत के मैदान में जब आमने सामने हुई तो 1526 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, 1526 में। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ
और इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर के पास जो है इब्राहिम लोदी के समान क्या है सेना नहीं थी, इतनी सेना नहीं थी, लेकिन बाबर के पास जो है कमी सेना थी और कम सेना के बावजूद क्या है उसके पास अच्छे हथियार थे बाबर के पास, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास अच्छे हथियार नहीं थे। ठीक है ना। और इसमें क्या है, अगर बात करते हैं इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी के पास जो सेना थी 1,30,000 थी, लेकिन इसकी सेना की अगर बाबर की बात करते हैं तो 15,000 मात्र सेना थी। फिर भी क्या है इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार गया। और हारने का कारण क्या था, क्योंकि क्या है इसने कुछ जो है युद्ध में इस ऐसी नीति का प्रयोग किया जिससे क्या है इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे उन्होंने क्या है बमबारी करी, बीच हाथियों के बीच क्या है बम डाले और बम से क्या हुआ हाथी उग्र हो गए और हाथी क्या है अपनी सेना को मारने लगे। और इससे क्या हुआ, सेना में भगदड़ मच गई। और जैसे ही क्या सेना में भगदड़ मची वैसे क्या है होच पोच हो गया सारा मामला। और इस क्या है इसी मामले को उठाते हुए इसी नीति का फायदा उठाते हुए क्या है बाबर जीत गया। लेकिन जब अंतिम समय में बाबर इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को यह कहा था कि तू मैदान छोड़कर भाग जा, लेकिन क्या इब्राहिम लोदी ने मैदान छोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा अगर तू जिंदा रहेगा मैं तुझे एक मौका देता हूं, बाबर ने कहा मैं तुझे मौका देता हूं भागने का, अगर तू जिंदा रहेगा तो गद्दी और भी प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन क्या है इब्राहिम लोदी अपनी प्रजा का और जो है अपनी प्रजा का इतना जो है ख्याल रखता था कि अगर मैं भाग गया तो प्रजा पहले उखड़ जाएगी। ठीक है ना। तो उसने जो है मरना ही तय समझा। तो यूँ पहला एक ऐसा शासक था जो क्या रणभूमि में क्या है वीर गति को प्राप्त हो गया। तो बाबर ने इसकी काफ़ी जो है बाबरनामा में क्या है काफ़ी विशेषताएं, काफ़ी इसकी जो है खूबियों के बारे में लिखा है। ठीक है ना। तो ये जो है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और जैसे ही क्या है 1526 में इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है वैसे क्या एक नया वंश उभर कर सामने आता है और उस वंश का नाम था आपका क्या है मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना जो करता है वो कौन करता है, आपका बाबर करता है। तो बाबर के बारे में जो वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर ये आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसे शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके बाय।